सेकेंड अटेम्प्ट एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों में कम से कम 5 फुल टेस्ट देना है। कि आप जब जाते हो एग्जाम के लिए, पेपर जब देते हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। सर वो मेंटल फॉग हो गया था, बोला था एक बच्चे ने, सर मैं भूल गया था, ब्लैंक हो गया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, तो टेस्ट देना है। सर मेरा स्कोर जो है 80-90 यही स्टक है, और इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? क्या मैं अभी भी 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ? 95 परसेंटाइल क्या मैं अभी भी ला सकता हूं? मैं अभी भी 10 दिन में आप कैसे इधर जा सकते हो, मैं प्रैक्टिकल प्लान आपको दे सकता हूं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। लास्ट 10 डेज सेकेंड अटेम्प्ट एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए? सर मुझे अपना स्कोर बहुत इंप्रूव करना है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, बता दो ना यार। तो बच्चों सबसे पहले ना पॉजिटिव रहो, खूब सारी मेहनत करो, खूब सारी। 10 दिन के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे यार। एक बार एग्जाम दे देंगे ना, उसके बाद बहुत सारे महीने हमारे पास है जहां हम बहुत आराम से मस्ती मजाक, इंस्टाग्राम सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये 10 दिन बहुत एफर्ट देना है, राइट? अब क्या करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो करना पड़ेगा, वो है टेस्ट देना। सबसे इंपॉर्टेंट है। सर पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है, डर लग रहा है, जो भी हो, टेस्ट देना पड़ेगा। इन 10 दिनों में कम से कम 5 फुल टेस्ट देना है। 5 फुल टेस्ट देना ही देना है यार। आपने देखा है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि आप जब जाते हो एग्जाम के लिए, पेपर जब देते हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। सर वो मेंटल फॉग हो गया था, बोला था एक बच्चे ने, सर मैं भूल गया था, ब्लैंक हो गया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, तो टेस्ट देना है। और यहां पर आप जो टेस्ट भी दोगे वो या तो 9 से 12 के बीच में या 2 से 5 के बीच में, यही टाइमिंग्स आपके होने चाहिए। तो आपको कम से कम 5 फुल टेस्ट, कोई 10 दे रहा हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 5। और इन टेस्ट के थ्रू ही आपको, इन टेस्ट के थ्रू, अब टेस्ट दिया, एनालाइज करोगे, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उनमें आप गलतियां कर रहे हो क्या? अगर गलतियां कर रहे हो तो रिवाइज करो। अगर लेटेस्ट से लॉजिक चैप्टर आपने पढ़ा है और उसमें ही मिस्टेक हो रही है, वेक्टर्स पढ़ लिया है, उसी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देखो, उस तरह का कॉन्सेप्ट्स के और क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये रिवीजन का तरीका होगा। अब बुक खोल के एक चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। टेस्ट देना है। टेस्ट में मैं कहां स्कोर कम हो रहा है, कौन से चैप्टर में मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे, उन चैप्टर्स को आप इंप्रूव करोगे। और उसके अलावा कुछ चैप्टर्स को नोट करो कि यार इन पे सवाल इजी आ रहा है, सो इजी चैप्टर्स को पॉइंट करके उन्हें इंप्रूव करो। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 10 दिन टेस्ट एनालिसिस यही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों की एक और बात है, जब मैं पूछ रहा होता हूँ आपसे, बहुत अलग अलग तरीके से जूम पर, यूट्यूब पर आपसे बात करता हूँ, सर मेरा स्कोर जो है 80-90 यही स्टक है, मेरा स्कोर जो है 110-120 यही स्टक है, और इंप्रूव करने के लिए क्या करें? ये सवाल बहुत बच्चों का होता है, राइट? तो मैं इंप्रूव कैसे करूं? तो यार इंप्रूव करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका कि आपको अपना नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब कि आपको चैप्टर्स और पढ़ने पड़ेंगे। लेटेस्ट से आपने 100 पढ़ लिया, आपके जितने मार्क्स आने चाहिए सब आ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्कोर वही अटका हुआ है। तो क्या मैं क्लास 11 के चैप्टर्स जो मैंने छोड़े थे वो कर सकता हूं? या देखो, अगर नहीं किया तो लिमिट्स करना चाहिए ना। अब कहां से करूं सबको पता है, बीटा से कर सकते हो। कंटिन्यूटी नहीं किया तो करना चाहिए ना। ये आसान चैप्टर्स है। आसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीईटी आसान क्वेश्चन पूछ रही है इस पे। तो अगर मेरा अभी भी स्कोर वही अटक रहा है तो कुछ चैप्टर्स में इंप्रूव कर सकता हूं। क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं कोनिक सेक्शन इंप्रूव कर सकता हूं? इन चैप्टर्स पे हमेशा आसान क्वेश्चंस आए। आपने देखा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर्स थे। इवन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी मैं कहूंगा इस लिस्ट में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी, कि यार बहुत आसान सवाल आए थे। तो क्या मैं अभी इंप्रूव कर सकता हूं? 10 दिन में यस कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको वन शॉट देखने हो, उसी के क्वेश्चंस करने हैं, तब भी आप सीईटी में आसान क्वेश्चंस निकाल लोगे। तो नॉलेज इंप्रूव करना होगा। सेकेंड, टेस्ट में कुछ मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं, सिली मिस्टेक या एरर्स कहूं मैं इसको, वो आपको कम करने होंगे, ध्यान देना पड़ेगा। एरर्स कैसे होते हैं कि यार प्लस करना था माइनस कर दिया, जल्दी में हाफ करना था 2 कर दिया। हमेशा सर मैं कैलकुलेशन की एरर कर रहा हूं। हर बार मेरे 4-5 क्वेश्चन इसीलिए गलत हो रहे हैं कि मैंने कॉस बाय साइन को टैन लिखना था, कॉट लिखना था, कॉट जो भी है, इस तरह की आपने कुछ गलती करी है, राइट? तो ये सारी गलतियां कम करनी है। और इसको करने का क्या तरीका होता है? थोड़ा सा आराम से कामली आप पेपर को करो, बार बार रीचेक करो। जब भी आप कोई चीज करते हो तो रफ वर्क सही से करो, ताकि मैं वापस से चेक कर पाऊं। अपनी गलतियां हर टेस्ट में, पहले टेस्ट से अगले टेस्ट में कम होती दिखनी चाहिए। ये सिली मिस्टेक्स कम होते दिखने चाहिए। अगर उतने ही सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो हम इंप्रूव कैसे कर रहे हैं मेरे दोस्त? एंड थर्ड है
क्वेश्चंस का सिलेक्शन। बहुत बार बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चन में अटक जाते हैं और आसान क्वेश्चन आखिर में छूट जाता है। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन सही से करना होगा कि कौन से सवाल मुझे पहले करने चाहिए। जब भी मैं पेपर सॉल्व कर रहा होता हूं तो मैं देखूं ये सवाल लेंदी है क्या, बड़ा है या छोटा है, ये समझ में आना चाहिए। अगर बड़ा है तो इसको मार्क फॉर रिव्यू बाद के लिए रखो, राइट। अगर छोटा है फटाफट। तो ऐसे आपको राउंड्स में काम करना है। अभी तक राउंड 1 राउंड 2 की स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई करते हो, करो। अभी भी 5 टेस्ट है। आप फटाफट जो इजी क्वेश्चंस हो रहे फटाफट फटाफट करो, आखिर तक जाओ। 20 से 25 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए पहले ही राउंड में, और हो जाते हैं आसान। इतने क्वेश्चंस होते ही होते हैं। उसके बाद लेंदी क्वेश्चन, उसके बाद नए दिखने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सिलेक्शन करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। जो ये ठीक कर लेगा उनका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। पक्के से कह रहा हूं, 5 टेस्ट में बच्चों मैंने देखा है बच्चों को इंप्रूव करते हुए। जो अभी 80-90 ला रहे हैं ना, वो 120 ला सकते हैं। जो 110 ला रहे हैं ना, वो 140 के आसपास जा सकते हैं। जो 140 ला रहे हैं ना, वो 160 के आसपास जा सकते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डूइंग दिस। आप भी कर सकते हो। पॉजिटिवली काम करना है और हमें हमारी गलतियां, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, नॉलेज इंप्रूव करूं। आप सब खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। आप जानते हो कि मैंने क्या कम किया है, क्या ज्यादा किया है, कहां गलत कर रहा हूं, कहां नहीं कर रहा हूं। बस आपको अब थोड़ा सा बैठ के थोड़ा देखना होगा कि मैं क्या इंप्रूव करूं, किस तरफ मुझे ज्यादा एनर्जी देनी है। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट का तरीका होगा आपका, और आप सब इंप्रूव कर सकते हो बच्चों। कुछ बच्चे जो बहुत पीछे छूट गए हैं, अभी भी एक सवाल है कि क्या मैं अभी भी 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, 95 परसेंटाइल क्या मैं अभी भी ला सकता हूं? आई वुड से यस, इट इज पॉसिबल, अगर आप सही चैप्टर्स करो। अब जो वेटेड चैप्टर्स है, आप देखो आपकी लिस्ट में वेक्टर्स हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इन 10 दिनों में भी कर सकता है। लाइन एंड प्लेन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इन 10 दिनों में भी कर सकता है। डिफरेंशिएशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कर सकता है। एओडी हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कर सकता है। बहुत तगड़े तगड़े चैप्टर्स है। इसके अलावा तो आपको पता है पीडी बीडी ये करा है क्या, लॉजिक करा है क्या, मैट्रिसेस करा है क्या, राइट। तो ऐसे करके आपको लिस्ट बड़ी बनानी पड़ेगी। और अगर ये चैप्टर्स हो गए तो आप आराम से 100 तक जा सकते हो। यार 100 के लिए क्या करना है आपको, मैथ्स में 50-60 के बीच में लेके आओ, राइट। मैथ्स में उसे लाने के लिए ये चैप्टर्स काफी हो जाएंगे, और 2-4 नाम ऐड कर दो, राइट। उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के और 40-50 लाना है। जैसे केमिस्ट्री ठीक है तो 30, ओके, केमिस्ट्री में 30 लेके आओ, और फिजिक्स अगर बहुत ही खराब है तो 20 के आसपास लेके आओ। तो ऐसे करके हम 100 ला सकते हैं। आपको कुछ चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सिलेक्ट करने, और आप ये कर सकते हो। डू यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो? क्या आप चाहते हो कि सर स्टिल 100+ इज पॉसिबल पे एक वीडियो बनाओ? प्लीज आप कमेंट करो। मैं अभी भी 10 दिन में आप कैसे इधर जा सकते हो, मैं प्रैक्टिकल प्लान आपको दे सकता हूं। इफ यू वांट प्लीज कमेंट बिलो। अंकुश सर और गणित अंक हमेशा आपके साथ है। और हाँ, पॉजिटिवली काम करो, खूब मेहनत करो। ये 10 दिन हमें याद रहने चाहिए, यार मैं बहुत मेहनत किया। मैं रोज 12-12, 15-15 घंटा सीरियसली पढ़ रहा था, और मैंने फिर स्कोर करके भी दिखाया है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, टेक केयर।